स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे कोशिकाओं के बारे में। हमारा पूरा शरीर जो 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है और हर एक कोशिका के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं जो डीएनए के बड़े बड़े लच्छे हैं, और उन क्रोमोसोम्स की जो लंबी स्ट्रिंग्स हैं वो डीएनए है, और इतनी लंबी हैं कि अगर हम पूरे शरीर के डीएनए को एक लाइन में, एक लंबे थ्रेड के तौर पे, एक रस्सी के तौर पे कल्पना करें तो स्वामी जी यहाँ से लेके धरती से लेके सूर्य तक की दूरी को 300 बार लपेट सकते हैं, धरती से लेकर चंद्रमा तक की दूरी को 6000 बार लपेट सकते हैं। इतनी लंबी बारीक तंतु हमारे शरीर में हैं, और स्वामी जी वो जो हैं वो हमारे शरीर के एक तरीके से इंजन का काम करते हैं। हमारे जन्म से लेके जब तक हम इस धरा पे हैं तब तक के समय तक जैसे जैसे हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है बीमारियों के प्रति या बीमारियों के प्रति लड़ने के प्रति या उस लड़ाई के बाद जीतने के प्रति, वो सब स्वामी जी यही डीएनए तय करते हैं। और पूरा डीएनए जो हमारे शरीर में स्वामी जी उसको हम कलेक्टिव तौर पे जीनोम कहते हैं। तो वो जो जीनोम है स्वामी जी अभी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये जो जीनोम है स्वामी जी हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। जो यहाँ पे हम जो एक्स जैसा स्ट्रक्चर है स्वामी जी, ये एक बहुत बड़ा लच्छा है। जो क्रोमोसोम है जो डीएनए से मिलकर बना हुआ है, इसको अगर हम अनकॉइल करते जाएं तो स्वामी जी ऐसे पीसेस बन जाते हैं जो जीन बन जाते हैं। तो ये जो जीन्स हैं स्वामी जी ये ही हमारे शरीर की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हमारा शरीर हर चीज़ों को रेस्पॉन्ड करता है। तो समझ ये जो जीन है इनसे ही आरएनए बनेंगे, इनसे ही आगे प्रोटीन बनेंगे जिसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। आज हम जी उसके बारे में समझेंगे और देखेंगे ये जो जीन्स का आगे बढ़ने का तरीका है, क्रोमोसोम्स के नए बनने का तरीका है, जब एक सेल से दूसरी नई सेल्स बनती हैं उस दौरान क्या होता है वो हम समझिए आज देखेंगे, और समझेंगे कि बीमारी के दौरान वो सिचुएशन कैसे चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम इन क्रोमोसोम्स को देखें वो स्वामी जी ऐसे स्ट्रक्चर के तौर पर दिखाई देते हैं, और जो नीचे आपको कुछ डांसिंग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये हमारे हर एक कोशिका के अंदर, इंसानों की कोशिकाओं के अंदर के स्वामी जी क्रोमोसोम है। तो टोटल 46 होते हैं, 46 होते हैं, और 23 पेयर्स में रहते हैं। ये भी स्वामी जी जोड़े में चलते हैं, एक क्रोमोसोम और उसका स्वामी जी एक कॉपी साइड में। तो ये एक पूरा पेयर है जहाँ स्वामी जी आप देख रहे हैं, और जो लास्ट के दो सेट हैं जहाँ एक्स और वाई लिखा है स्वामी जी, ये हमारे सेक्सुअल डेफिनेशन वाले क्रोमोसोम हैं। अगर ये एक्स एक्स हो जाएं तो वो महिलाओं की सेल्स हैं, एक्स वाई हो जाएं तो वो पुरुषों की सेल्स हैं। समझ इतना ही अंतर पुरुष और महिलाओं के बीच में है। और ये एक क्रोमोसोम का, हाँ समझ एक क्रोमोसोम अंतर है, सिंगल क्रोमोसोम का अंतर है पूरी स्ट्रक्चर में। और उसको यदि प्रतिशत में बोले तो 0.01% तक पहुंचता है। 0.01% का डिफरेंस है। बाकी हम सब इक्वल हैं, इसलिए एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य पूरे संसार में है। हाँ स्वामी जी, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करता है। और स्वामी जी अब देखें जो इनके स्ट्रक्चरल पार्ट हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं स्वामी जी, उनको हम जीन्स कहते हैं। और लगभग 23,000 जीन्स हमारे हर एक सेल्स के अंदर हैं, जो स्वामी जी एक बिल्डिंग हर एक सेल के अंदर। हाँ स्वामी जी 23,000 लग स्वामी जी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो। और वो सेल का आकार कितना, उसका वजन कितना है स्वामी जी? एक सेल का वजन तो नैनोग्राम्स में होगा स्वामी जी। आकार देखेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब स्वामी जी 1 मीटर का 100 लाखवां हिस्सा स्वामी जी, इतना बारीक साइज सेल्स हो सकता है। और जो बड़े सेल्स हैं वो स्वामी जी और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो है वो स्वामी जी का अंडा है, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा है जो एक सिंगल सेल है। और पहले वो जो मर गए ना जीव, क्या डायनासोर? हाँ स्वामी जी डायनासोर्स, उनके तो और बड़े बड़े होते थे, अब वो भी स्वामी जी सिंगल सेल थे। तो अभी जो जीवित सेल, लेकिन हमारे वाले सेल है बहुत छोटे, हमारे बहुत छोटे छोटे। हमने डायनासोर है ना शुतुरमुर्ग है, ना हम डायनासोर से ना शुतुरमुर्ग स्वामी जी। हमारे शरीर के कुछ सेल बहुत ही वो परिष्कृत है। बहुत जो सेल है उनमें बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन जो मनुष्य वाला जो सेल है वो सबसे श्रेष्ठतम, सबसे एडवांस है स्वामी जी, सबसे एडवांस। नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, महाभारत। हाँ स्वामी जी, इसीलिए है क्योंकि कोशिका के लेवल पे भी स्वामी जी वो एडवांसनेस डिफाइंड है, जो कैपेबिलिटी और जो कोशिका के लेवल पर होगी वही पूरे अस्तित्व, पूरी बॉडी पर। इसलिए मनुष्य की रचना सर्वश्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ है टोटलिटी में। चाहे वो हमारी स्किन है, चाहे हमारी बोन्स है, चाहे हमारा ब्लड है, चाहे हमारा लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन है। तो ब्रेन तो स्वामी जी है ही। हम पूरी धरती पे राज कर पाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन और सब प्राणियों के मुकाबले सर्वोच्च है स्वामी जी। जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो हमारी विचार की क्षमता है, और उस विचार के आधार पर धरती पे राज करने की क्षमता है, वो स्वामी जी मनुष्यों को और प्राणियों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ बनाती है। ये इवोल्यूशन का ही स्वामी जी एक प्रोसेस है। जैव विकास का यही सिद्धांत है कि जो अच्छे
फिट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं स्वामी जी, वो लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। और वो खाली फिजिकल नहीं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, सब प्रकार से, और समझ इकोनॉमिकली कि जो अपने आसपास का पूरा तरीका फिट कर पाते हैं समझी, उनकी विकास की यात्रा सतत बनी रहती है। और यही डार्विन ने कहा था, जो हम जिसको बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो समझी पूरा ध्यान यहाँ से ही शुरू होता है। तो अगर हम देखें जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं, मतलब आप जेनेटिक लक्षण को भी समझी देखकर पहचान सकते हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे गाल में पड़ते हुए गड्ढे, कान का समझी शरीर के साथ चिपक के चलना, कुछ लोगों के कान समझी थोड़े से अलग होते हैं चेहरे से, कुछ के चिपके हुए होते हैं समझी, वो भी एक जेनेटिक ट्रेट के तौर पे जाता है। जीभ को रोल करने की कैपेबिलिटी, कुछ लोग समझी जीभ को रोल नहीं कर पाते, जैसे समझी हम जो जीभ को रोल करके सीटी बजाते हैं, वो भी समझी हर किसी में नहीं होते। तो ये जो प्रोसेस है वो जेनेटिक ट्रेट को डिफाइन करते हैं समझी, उनके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन किस किस परिवार से आता है। और समझी बालों का रंग तो एक फैक्टर है ही, काले बाल या फिर ब्लॉन्ड हेयर या फिर ब्राउन हेयर्स, बालों के समझी फ्रिंकल्स, तो वो जो है समझी वो वहाँ चलते रहते हैं। पर अगर हम बात करें सेंट्रल डोगमा के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे समझी, वो है पूरा प्रोडक्शन, जो पूरा तरीका है एक कोशिका कैसे अपनी जीवन चक्र को आगे बढ़ाती है। तो समझिए हमने देखा डीएनए जो डीएनए है वो हर एक सेल के अंदर है। जब एक कोशिका नए कोशिका में कन्वर्ट होती है, 2 नई डॉटर सेल्स बनाती है, जिसको समझिए हम सेल डिवीजन कहते हैं, उस दौरान समझिए उतने ही डीएनए की जरूरत होती है। तो उससे ठीक पहले समझिए डिवीजन से ठीक पहले कोशिका अपने आप को तैयार करती है और जितने क्रोमोसोम हमारे पास हैं समझिए उनकी एक और कॉपी बनती है, जिसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए खुद को रिप्लिकेट करता है और एक और कॉपी बनती है और वो समझिए दूसरे सेल्स में चली जाती है। तो इस तरीके से जो समझिए आप समझिए कि जैसे जेरोक्स फोटोकॉपिंग मशीन है, जो समझिए एक कागज की वैसी प्रतिलिपि बनाती है, हमारी कोशिका भी एक कोशिका हाँ वो वैसी प्रतिकृतियां बनती हैं, डीएनए की सेम कॉपियां बनती हैं। और रिप्लिकेशन के तहत समझिए डीएनए 1 के 2, 2 के 4 आगे होते रहते हैं और कोशिकाओं में एक कोशिका से दूसरे में जाते रहते हैं। पर समझिए खाली डीएनए काम खुद नहीं कर सकता, वो एक तरीके से मैसेज है, वो एक संदेश है जिसको ले जाने वाले दूसरे लोग हैं। और जो संदेश ले जाने वाले लोग हैं समझिए वो है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वो जो सीक्वेंस डीएनए पे है समझिए वही सीक्वेंस आगे ट्रांसक्राइब होकर डीएनए से आरएनए में जाता है। और ये जो आरएनए में जाने वाला काम समझिए ये बहुत क्रिटिकल है। जीन्स जो हैं, जितने डीएनए के हिस्से जो आरएनए में कन्वर्ट हो सकते हैं समझिए उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं। और वो जो जीन्स हैं फाइनली वो समझिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। और समझिए आरएनए से प्रोटीन बनने के काम को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लिष्ट तरीका है, पर समझिए पूरा बायोलॉजी सिस्टम प्लांट से लेके एनिमल सिस्टम तक लेके ह्यूमन तक सब जगह कांस्टेंट है समझिए। ये बहुत ही फाइन ट्यून्ड है। जैसे कि हम किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन देखते हैं समझिए, वैसा ही लाइन एक कोशिका में इतने सूक्ष्म रूप से उपस्थित है, जो नेचर की समझिए बहुत अच्छी इंट्रिकेसी इंजीनियरिंग के बारे में दिखाता है कि कितने अच्छे तरीके से, कितने फाइन तरीके से एक कोशिका में पूर्ण अनुशासन है समझिए, पूर्ण अनुशासन, कंप्लीट डिसिप्लिन है वहां पर। अथ योगानुशासनम, शरीर के एक सेल, एक कोशिका से लेकर के माने उसके जो अभी पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरी शरीर रचना कैसे अंदर काम करती है, एक बहुत गहरा अनुशासन, एक बहुत ही ऊंची श्रेष्ठतम व्यवस्था। और उसमें कहीं पर भी रत्ती भर भी कोई उसमें न्यूनता, कमी बेसी, कोई उच्छृंखलता, उपद्रव नहीं होता है, बशर्ते मनुष्य जो है उसमें अमानवीय हस्तक्षेप ना करे। हाँ समझिए, जो नेचुरल तरीका है, जो नैसर्गिक तरीका है समझिए, वो 100% फेथफुल और डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब कि जैसा कहा गया है, बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही सामंजस्यपूर्ण, बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है, कोई घपला नहीं है। जब तक स्वामी जी हम खुद ना करने लगे, अगर हम खान पान अच्छा ना रखें, विचार खराब रखें, तो स्वामी जी ये गलत आहार और गलत विचार बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे स्वामी जी इस पे भी फर्क पड़ता है। और स्वामी जी कुछ आज हम देखेंगे भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो काफी अच्छे तरीके से किए गए हैं कि जहाँ अच्छे योग करने से कैसे चेंज आते हैं स्वामी जी, वो भी आज हम कुछ डेटा देखेंगे। तो आप देखें स्वामी जी, ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है रिप्लिकेशन। मतलब एक डीएनए और अपने मिलते जुलते एग्जैक्टली डीएनए की कॉपी कैसे बनाता है स्वामी जी, उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए स्वामी जी ऐसा है जो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के तौर में है। ये स्वामी जी नीचे से खुलना शुरू हो जाता है। जैसे हम समझें कि जैसे हमारी माताएं बहनें अपनी चोटी बनाती हैं ना स्वामी जी, उनमें तो 3 लड़ होती हैं। अगर 2 लड़ वाली चोटी
रोटी बनाई जाए तो स्वामी जी कुछ ऐसी ही बनेगी, और उसको अगर हल्के तरीके से खोलें तो स्वामी जी अब देखिए नीचे नई डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो जाती है और ये ऊपर तक बढ़ती जाती है, और ऐसे करते आप देखें स्वामी जी एक डीएनए स्ट्रैंड के 2 बिल्कुल कॉपी जैसे स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं और ये फिर नई कोशिका में चले जाते हैं। तो ये एक चीज से 2 कॉपी बनाने का तरीका है जो हर एक कोशिका में नेचुरली होता रहता है, जिसको स्वामी जी हम रिप्लिकेशन कहते हैं। और यही रिप्लिकेशन स्वामी जी जब से हम पैदा हुए हैं, जब हम जाइगोट स्टेज से हैं, जब तक हम इस धरती पर हैं, ये स्वामी जी चलता रहता है। 37 ट्रिलियन में हर एक सेल्स में स्वामी जी ये कार्रवाई चलती रहती है। जहाँ जहाँ सेल डिवाइड होती है वहाँ ये सेल्स रिप्लिकेट होकर अपने डीएनए की एक और कॉपी बनाते हैं और पूरे इस प्रोसेस को आगे तक बढ़ाते रहते हैं। अब समझिए दूसरा क्रिटिकल कंपोनेंट है वो ट्रांसक्रिप्शन। हमने पहला देखा ट्रांसलेशन, मतलब कि अनुवाद। एक सेल ने एक डीएनए की अनुवाद करके एक और कॉपी बना ली। ट्रांसक्रिप्शन में स्वामी जी अब देख रहे हैं कि कैसे डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। मतलब डीएनए तो जो बना हुआ स्वामी जी उसके ऊपर जो कोड लिखे हुए हैं, कल हम जो बात कर रहे थे कि अगर डीएनए में अगर हम पूरी धरती की इंफॉर्मेशन को कोड कर दें तो स्वामी जी कोडिंग के लिए डीएनए एक अच्छा स्रोत है। पूरी धरती की इंफॉर्मेशन स्वामी जी 4 ग्राम डीएनए में आ सकती है। पूरे धरती का ब्रह्मांड का डेटा, पूरा डेटा स्वामी जी, पूरा डेटा स्वामी जी 4 ग्राम डीएनए में आ सकता है। इतना सामर्थ्य आप अपने भीतर लिए बैठे हो। हाँ स्वामी जी, और वो जो डीएनए के अंदर एक इंफॉर्मेशन है उसको स्वामी जी ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाया जाता है। और ये जो आरएनए है ये स्वामी जी एक अच्छा सा प्रोटीन है, इसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन में एक है। तो आप देखें स्वामी जी ये डीएनए को बीच में खोलता है, उस पर जो सीक्वेंस है उसके आधार पर कॉपी बनाता है और इसको स्वामी जी बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ जाता है और फाइनली हमें स्वामी जी उसका कम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मिल जाता है। अभी एम का मतलब स्वामी जी मैसेंजर आरएनए, ये दूत आरएनए है जो संदेश ले जाने का काम करता है। स्वामी जी ये जो मैसेंजर है ये तैयार हो जाता है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब देखें स्वामी जी कितनी अच्छी संरचना है कि ये पूरा कार्यवाही, इवन रिप्लिकेशन वाली कार्यवाही एक कोशिका के न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर हो रही है। वही केंद्रक अपने अंदर इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल और न्यूक्लियस माने उस सेल का दिमाग, सेल का दिमाग। स्वामी जी ये रहा फोटो न्यूक्लियस, हम जो देख रहे हैं स्वामी जी ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये सब कार्रवाई हो रही है, जहां वो अच्छे तरीके से डीएनए को स्टोर किया हुआ है। क्रोमोसोम वहां पे हैं, क्रोमोसोम से अनफोल्ड होकर डीएनए से स्वामी जी सॉफ्ट बना, उससे फिर हम एमआरएनए बना रहे हैं। और ये जो एमआरएनए है स्वामी जी ये बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचता है, जिसका स्वामी जी हिंदी में बड़ा अच्छा नाम था अंतर्प्रदव्य जालिका। स्वामी जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स बैठे होते हैं, वो स्वामी जी इस एमआरएनए का इस्तेमाल करते हैं और इसको देख के स्वामी जी उसके आधार पे प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। और ये जो प्रोटीन बनने की पूरी प्रोसेस स्वामी जी इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो ट्रांसलेशन है स्वामी जी ये ही पूरा एक चक्र है कि डीएनए से लेके एक कोडेड प्रोटीन का बनना जो हर एक कोशिका में स्वामी जी हो रहा है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, ह्यूमन सेल्स हो। आप देखें स्वामी जी ये जो स्ट्रक्चर है, जो 8 जैसी स्ट्रक्चर है स्वामी जी, गणित के एक अंक जैसी जो संरचना है स्वामी जी, ये राइबोसोम है, इसके अंदर ये एमआरएनए घुस जाता है जैसे कि हम मोती के अंदर एक धागा पिरोते हैं स्वामी जी, वैसे चला जाता है। और जो जो सीक्वेंस इसके ऊपर हैं उसके आधार पर स्वामी जी अमीनो एसिड्स आते हैं और वो लिंक करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्वामी जी पहला प्रोटीन है जो इससे बन रहा होता है। इसके अंदर फिर स्वामी जी ये एक तरीके से ताजी नहाया हुआ बच्चे की तरह होता है, जिसे उसकी माँ बाद में हल्का सा मेकअप करके, पाउडर लगा के, काजल लगा के तैयार करती है ताकि वो बच्चा स्कूल जा सके। तो स्वामी जी ये जो ताजा नहाया हुआ बच्चा है जो अभी बाथरूम से बाहर निकल रहा है, ये स्वामी जी वो प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है स्वामी जी इसके जो सीक्वेंस हैं, जो अमीनो एसिड का क्रम है, वो स्वामी जी तय होता है कि एमआरएनए के ऊपर कौन कौन से कोड लगे हुए हैं। और वो कोड कौन तय करता है स्वामी जी? वो कोड वो तय करता है जो डीएनए के ऊपर हमारे कोड्स हैं। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है उसका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के सीक्वेंस में, और आरएनए के जो सीक्वेंस स्वामी जी उसका ट्रांसक्रिप्शन होके, ट्रांसलेशन होके स्वामी जी ऐसे प्रोटीन तैयार हो जाते हैं। और जब ये कच्चे प्रोटीन तैयार हैं जो नए नहाए धोए बच्चे की तरह हैं, उसके बाद स्वामी जी इनको सेल्स अलग अलग तरीके से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करते हैं। ये स्वामी जी कपड़ा पहनाने वाली बात, काजल टीका लगाने वाली बात है। आप देखें स्वामी जी इतने सारे तरीके हैं कि एक कोशिका, एक सेल अपने इन प्रोटीन को अच्छे तरीके से मेकअप कर सकती है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कर सकती है। फॉस्फोरिलेशन स्वामी जी इसका एक स्टेज है। प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन की जो हम बात करते हैं वो स्वामी जी एक ऐसा तरीका है जो एक फॉस्फेट ग्रुप को इन प्रोटीन के ऊपर लगाता है ताकि वो प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में हो और उनका इस्तेमाल किया जा सके। स्वामी जी इतने सारे आप देख रहे हैं, ये वही छोटे छोटे
घटक मिल करके उसकी संरचना को श्रेष्ठतम स्वरूप प्रदान करते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, और जो एक्टिव स्वरूप है वो प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर कोशिकाएं पूरे सब प्रोटीन को एक्टिव अवस्था में रखें तो स्वामी जी ऊर्जा बहुत ज़्यादा जाएगी। तो जब जैसी ज़रूरत हो उसको वैसे प्रोसेस करके स्वामी जी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जैसी आवश्यकता स्वामी जी वैसा वैसा होता रहता है। चाहे बात फास्फोरिलेशन की हो, एसिटाइलेशन की हो, मिथाइलेशन की हो, ऑक्सीडेशन की हो, ग्लाइकोसिलेशन की हो, सूमोलेशन की हो। ये स्वामी जी बड़ा एक्यूट है, हम कल परसों इसके बारे में बात करेंगे कि जो सूमो पहलवान होते हैं ना स्वामी जी, जापानीज पहलवान मोटे मोटे वाले, स्वामी जी वैसा ही कुछ तरीका इन हमारे सेल्स के अंदर इन प्रोटीन के साथ किया जाता है स्वामी जी, वो भी इनको अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं स्वामी जी, ये एक्टिव प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। इनको हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो ट्रांसलेशन के बाद किया जाता है। और ये स्वामी जी हमारे सब प्रोसेस के एक्टिव कंडीशंस हैं। अब ये जो है फंक्शनैलिटी आती है प्रोटीन के ऊपर, जितने प्रोटीन एक एक कोशिका बना रही है उनके स्वामी जी अलग अलग यूज़ हैं। चाहे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम की, हम जो खा रहे हैं स्वामी जी उसका जो पाचन हो रहा है, जो भी हम खा रहे हैं उसका स्वामी जी पाचन करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग एंजाइम होते हैं। पेप्सिन से लेके ट्रिप्सिन तक और लाइपेज से लेके अलग अलग टाइप के स्वामी जी एंजाइम, वो सब प्रोटीन्स हैं। दुनिया में जितने भी एंजाइम है स्वामी जी वो सब प्रोटीन्स हैं। कोशिकाएं उनको बनाती रहती हैं ताकि वो हमारे पाचन में हेल्प करें, और जो हम खा रहे हैं उसको सही हिस्सों में तोड़ के हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएं। तो स्वामी जी वो काम भी होता है प्रोटीन से। मसल्स के लिए आप देखें जो हमारे एक्टिन फाइबर्स हैं, जो हमारे मसल्स को पावर देते हैं, वो भी स्वामी जी प्योर प्रोटीन्स हैं। और जो बिल्डिंग ब्लॉक तो हैं ही स्वामी जी, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, हार्मोन के लिए भी स्वामी जी ज़रूरी हैं। जो हमारा डीएनए और आरएनए को कंट्रोल करने का तरीका है स्वामी जी, वो भी सब प्रोटीन्स ही हैं। जहाँ अगर आप देखें, हमने देखा कि डीएनए की लंबी सी एक डोर को हमने स्वामी जी देखा यहाँ से लेके सूर्य तक लेके जा सकते हैं स्वामी जी। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो सब उलझ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसको मैनेज करने के लिए भी स्वामी जी प्रोटीन्स के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमारी जो पतंग की डोर होती है स्वामी जी, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो उलझ जाएगी, पतंग कभी उड़ नहीं पाएगी। तो स्वामी जी हम चरखी का इस्तेमाल करते हैं, चरखी पे हम पतंग की डोर लपेटते हैं ताकि जब जरूरत हो इस्तेमाल कर लें। स्वामी जी वैसी चरखी हमारे हर एक कोशिकाओं के अंदर हैं, जिनको हम हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन वो प्रोटीन के टुकड़े हैं जिसके ऊपर स्वामी जी डीएनए लिपटा रहता है, ताकि जब जरूरत हो उतना उसे निकालें, अनकॉइल करें और इस्तेमाल करके दोबारा कॉइल करके रख दें। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है कि पूरा डीएनए खराब ना हो, अच्छे तरीके से पैक होके बना रहे, सुव्यवस्थित तरीके से स्वामी जी उसकी पैकिंग बनी रहे, वहाँ भी स्वामी जी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और वो प्रोटीन भी सेल खुद बनाती है। और जैसे जैसे स्वामी जी नए डीएनए बनते हैं उसके ऊपर स्वामी जी वो नई चरखी पे नया मांझा, नई डोर बांधी जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से रखी रहे। तो ये सब काम स्वामी जी प्रोटीन्स के हैं। अब ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हैं, आप देखें स्वामी जी इनका बीमारियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही अलग अलग बीमारियों के कारक तक पहुंचते हैं स्वामी जी। जो कारणकारी सिद्धांत हैं वो सीधे इनसे लिंक होते हैं, और कभी कभी स्वामी जी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है वो भी इनकी वजह से ही मॉडिफाई होते हैं। तो आप देखें, जहाँ बात करें सेप्सिस की, लंग्स के अंदर सेप्सिस हो रहा हो, मतलब इन्फेक्शन हो रहा हो, ब्रेन के अंदर हो रहा हो, और चाहे वो मायोकार्डियम के अंदर हो रहा हो, स्वामी जी वो भी इन्हीं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की वजह से आते हैं। स्वामी जी हमने पिछली बार बात की थी एल्जाइमर के बारे में, कि एल्जाइमर डिजीज में अलग अलग प्लाक बन जाते हैं, एमलॉइड प्रोटीन बन जाते हैं। स्वामी जी वो भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का हिस्सा है। लंग्स के अंदर से लेके लिवर के अंदर तक, हार्ट से लेके ब्रेन तक, और स्वामी जी कैंसर के अंदर भी ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन रोल प्ले करते हैं। हम स्वामी जी इन सब के बारे में रोज एक एक बात करेंगे और देखेंगे जो हमारी आयुर्वेद की अच्छी औषधियाँ हैं, जैसे कि लीवोग्रिट है, वो कैसे लिवर फंक्शन के अंदर इस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को कंट्रोल करता है। और जो फंक्शनैलिटी की सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे सूक्ष्म तरीका है, समझिए भाभी वो कैसे बीमारी आपके सेल में आती है, सेल से टिश्यू में आती है, टिश्यू से ऑर्गन में आती है, और जब ऑर्गन में आ जाती है तो पूरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है। चाहे वो लिवर की बीमारी है, चाहे वो किडनी की बीमारी है, चाहे ब्रेन की बीमारी है, चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे वो कैंसर है, कोई भी बीमारी छोटी से छोटी इकाई में प्रविष्ट होती है। और वो सबसे छोटी इकाई हमारी, वो हमारे बॉडी के सेल हैं। उन बॉडी के सेल के भी आरएनए, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं छोटे छोटे, और उनमें वो जब बीमारी आ जाती है सूक्ष्म कोशिका में, और वो फिर बढ़ बढ़ करके एक बड़े समूह को आकर के घेर लेती है, पूरे शरीर को आकर के घेर लेती है। वो कहते हैं इसके पूरे शरीर में कैंसर हो गया।
पूरे शरीर में मतलब जगह जगह हो गया। तो वो जगह जगह की जो कोशिकाएं हैं उनका जो एपोप्टोसिस है उसको गड़बड़ कर दिया तो पूरे शरीर में कैंसर हो गया। पूरे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है, जो एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो गड्ढमड्ढ हो गई तो वात रोग हो गया। अंदर फेफड़े से शुरू होकर के पूरे शरीर में जो संघर्ष ज्यादा बढ़ गया तो कफ रोग हो गया। अंदर की जो उसके भीतर उष्णता बढ़ गई, उसके अंदर का जो हीट है वो बढ़ गया तो पित्त रोग हो गया, और उससे फिर अलग अलग प्रकार के उपद्रव हो गए। तो ये जो वात पित्त कफ त्रिदोष है, फिर ये तो पूरे शरीर में होते हैं वात पित्त कफ। तो फिर एक एक ऑर्गन की बीमारी, लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, और फिर पूरे शरीर की बीमारी। पूरे शरीर में जो है वो कैंसर फैल गया। पूरे शरीर में एक से यहाँ से शुरू हुआ, एक कोशिका से शुरू हुआ पेनक्रियाज की बीटा सेल से, और पूरे शरीर में शुगर फैल गई, पूरे शरीर में बीपी फैल गया। शुगर पूरे शरीर में बढ़ गई। शुगर एक जगह नहीं बढ़ती, पूरे हर एक कोशिका में उसकी मात्रा बढ़ गई। इन सारी चीजों को योग से, आयुर्वेद से और उसके भी पंचकर्मा षटकर्मा से कैसे नियंत्रित करते हैं, इसके पीछे की पृष्ठभूमि पूरा कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। आप ऐसे मूल को बिना समझे और ऐसे ही भूल भलैया में उपचार करेंगे, इसलिए हम कहते हैं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देते हैं, हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं। हम आपके एक एक सेल, जीन, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के, और एक एक सिस्टम पूरा जो शरीर का तंत्र चल रहा है उसके लेवल पर काम करते हैं। हम जड़ से, जड़ यहाँ है, हम जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं, और जड़ जो है वो ये है जो आज बताइए, और इनसे बीमारियों को कैसे ठीक करते हैं उसको भी आगे लेंगे। और इसको बिना समझे कुछ भी खा लेते, ये दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। अब इनको पूछे कि ये दवाई करती क्या, बोले हमको नहीं पता, वो डॉक्टर को पता होगा। डॉक्टर से पूछो तो ये दवाई क्या काम करती है, बोले ये हमारा वो बताएगा जिसने दवाई बनाई है, एमआर डॉक्टर को बताता है। बाकी बोलते ये डॉक्टर ने जो है वो एमडी कर रखी है किसमें, मेडिसिन में। और मेडिसिन में जिसने एमडी कर रखी है उसको भी एक दो दवाइयों का ही पता होता है। यदि वो सब दवाइयों का पता लगे तो उसकी जिंदगी खप जाए। इसलिए ना डॉक्टर को पता है, ना रोगी को पता है, ना घर वालों को पता है, हम कुछ का कुछ खाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं वापस अपनी जड़ों से जुड़ो, वापस अपनी मूल प्रकृति से जुड़ो, सनातन से जुड़ो। जड़ों से नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारी जड़ें उखड़ जाएंगी और फिर तुमको जड़ से उखाड़ देंगी। हम इन्हीं जड़ों से जोड़ने का काम करें। योग, आयुर्वेद, योग, यजन, भजन, ये हमारी जड़ें, और प्रकृति में हमारी जड़ें। ये भी एक विषय है। प्रकृति के अलावा जितने भी ये जो, अब जैसे प्रोटीन कितनी देर से बात कर रही है, तो चलो वो तो एक सेल तो माँ के कोख में हमको मिल गया, एक पिता का, एक माँ का, और उससे फिर जायगोट बना, उससे फिर जो है वो आपके क्रोमोसोम्स सब मिल करके, और उससे फिर वो पूरा आपका डीएनए बन गया और सारी चीज़ें हो गई, सेल बन गए। सेल जो विभाजित हो करके मल्टीप्लाई हो करके 2 से 4, 8, 8 से 16, 16 से 32 एंडोडर्म, मेसोडर्म, और पूरा सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सारा पूरा सिस्टम बन गया। उसको पोषण कहाँ से मिला? उस सेल को जो माँ के कोख में बना तो माँ के खून से पोषण लेता रहा, उसमें सारे तत्व हैं फिर उसको पोषण देने वाले। बाहर आया तो क्या पिया उसने? दूध। माँ के दूध में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। माँ के दूध में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। उसके बाद गौ माता के दूध में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है।